अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम विद आंसा। मैं हूं आंसा नूरीन और आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बताती चलूं, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड पब्लिक स्पीकर, सोशल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हूं। मेरी जो जर्नी है और जो मेरा कामयाबी का सफ़र है उसके बारे में अगर बात की जाए और क्रेडिट दिया जाए कि कौन सी ऐसी स्किल्स थी जिनको मैंने सीखा और अप्लाई किया अपनी लाइफ पे, जिसकी वजह से मेरी ट्रांजिशन स्विफ्ट हो गई, उसकी रफ्तार बढ़ गई। तो उनमें से एक स्किल जो कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी वो है कम्युनिकेशन की स्किल। एंड नॉट जस्ट कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब मैं नई नई अमेरिका आई तो मुझे लगा था कि मुझे इंग्लिश आती है और जब मैं अमेरिका जाऊंगी तो बोलचाल, उस मुआशरे में मर्ज करना और अपने जो मेरे गोल्स थे प्रोफेशनल एंड पर्सनल, उसके लिए मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट व्हेन आई केम हियर एंड आई स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इंग्लिश लिखनी और पढ़नी आती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आई लूज़ माई कॉन्फिडेंस। मैं उस तरह से उतनी कॉन्फिडेंटली और उतनी एफिशिएंसी के साथ इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकती जितना कि मुझे लगता था मैं कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का दोबारा से जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो उस वक़्त हुआ जब फरवरी 2024 में पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई। ये कॉन्फ्रेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में थी। पाकिस्तान में जो बच्चे और ख़वातीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होती है। तो जो पाकिस्तान एम्बेसी सॉरी जो अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद है उसने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने मेरा नाम उसके लिए सजेस्ट किया। मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गई और उस दौरान ना सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बल्कि और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के थ्रू सैकड़ों और हज़ारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद स्कूल कॉलेजेस के जो यंग हमारे नौजवान हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, उनसे हुई। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बाद में भी मुझे रीच आउट किया और कुछ ने अपनी रेज़्यूमेज़ मुझे भेजी और कहा कि वो अमेरिका में जॉब्स ढूँढ रहे हैं। में से कुछ रेज़्यूमेज़ बड़ी इम्प्रेसिव थी और उनको मैंने जो मुझे लगता था जिन कंपनीज़ के साथ उनका कनेक्शन हो सकता है, मैंने उनको उनके साथ रेफ़र किया, उनको कनेक्ट करवाया उन कंपनीज़ के साथ। बट उस वक़्त मुझे बहुत हैरत हुई जब मुझे ये पता चला कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो जॉब्स या वो प्रोजेक्ट्स, इवन के वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स थे, वर्चुअल असिस्टेंट के प्रोजेक्ट्स थे, वो नहीं मिल सके। And when I noticed a pattern कि this thing is happening more often than it should be, तो मैंने उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि ये जो नौजवान हैं या जो लोग हैं जिनकी रेज़्यूमेज़ मैंने आगे कंपनीज़ के साथ शेयर किए हैं या इंडिविजुअल्स के साथ शेयर किए हैं जो कि इनको काम दे सकते थे और जिनको ज़रूरत है वर्कफोर्स की, वो उनको इसलिए काम नहीं दे सके क्योंकि उनकी जो स्किल्स थी पेपर पे वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी। लाइक उनको अपना टेक्निकल काम जो है वो आता था, लेकिन जब बात आती थी कम्युनिकेशन की तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर थी। वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इतनी इफेक्टिवली जितना कि उनको करना चाहिए था। तो लैंग्वेज बैरियर जो था उसकी वजह से उनको वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सके। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया शुरू में, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम जो इमिग्रेंट खवातीन हैं उनको इंग्लिश सिखाते हैं और वो मॉडल हमारा बहुत सक्सेसफुल है। जो खवातीन हमारे प्रोग्राम्स से गुजरती हैं, हमारा प्रोग्राम अटेंड करती हैं और ग्रेजुएट हो जाती हैं उन प्रोग्राम से, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाती हैं। वो अपनी जॉब्स जो है उनको बेहतर जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू वन ऑन वन कोचिंग ली होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। उन्होंने अपनी रेज़्यूमेज़ पे काम किया होता है, उन्होंने अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे काम किया होता है। तो जब वो सारी प्रिपरेशन के साथ एक कॉन्फिडेंट तरीके से इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाती हैं और किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हैं, वहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर सकती हैं, तो उनको जॉब्स मिल जाती हैं। अगर पहले वो एक अंडर द टेबल कैश पे छोटी-मोटी जॉब्स कर रही थी जिसमें उनको ना कोई बेनिफिट्स मिल रहे थे, ना इंश्योरेंस थी उनकी, ना सोशल सिक्योरिटी थी। इंग्लिश सीखने के बाद जब उसी जॉब पे या उससे इवन हायर लेवल जॉब्स के लिए वो अप्लाई करती हैं, तो उनको वो ज़्यादा कामयाबी से जॉब को सिक्योर करने में कामयाब हो जाती हैं।
تو یہ جو سکسیس ماڈل تھا اس کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو کالجز سے ڈگریز لے کے ابھی نکلے ہیں، ان کو بیسک انگلش کی نالج ہے، وہ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، لیکن بولنے میں ان کو ہچکچاہٹ ہے. اینڈ آبویس ریزن اس کی یہی ہے کہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پہ وہ کسی انگلش اسپیکر کے ساتھ اپنی کنورسیشن کو پریکٹس کر سکیں انگلش میں. تو آئی تھاٹ کہ جو ہمارا یہ سکسیس ماڈل ہے میری آرگنائزیشن کے تھرو، اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے. اور چونکہ میری آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہر کوئی اس پروگرام میں جوائن نہیں کر سکتا، تو میں نے سوچا اسی پروگرام کو ریپلیکیٹ کیا جائے میرے اس یوٹیوب چینل کے تھرو، تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے، ان لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکیں جو کہ اپنی انگلش کمیونیکیشن کی اسکل پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنٹ کمیونیکیشن سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو 2025 کا میرا یہ گول ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کانفیڈنٹ انگلش کمیونیکیشن سکھانی ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ انگلش کمیونیکیشن سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو سکھانا چاہتے ہیں، یا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو انگلش کمیونیکیشن کی اسکل سیکھ کر اپنی ترقی کی گاڑی کو پہیے لگا سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے، تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. اینڈ آئی ول سی یو آن دی ادر سائڈ. تھینک یو.